बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां आज सीएम शिवराज सिंह के दिल्ली दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। शाम 4 बजे पीएम मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। इस साल पीएम के साथ सीएम शिवराज की पहली 1-to-1 बैठक होगी। पीएम मोदी को प्रदेश में विकास कार्यों की रिपोर्ट देंगे मुख्यमंत्री और साथ ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट समेत कई मुद्दों पर पीएम से चर्चा भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है और शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 1-to-1 मुलाकात इस साल की ये पहली बार होने वाली है और कई विकास कार्य जो किए गए हैं प्रदेश में उसको लेकर के जानकारी देंगे। साथ ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट समेत कई मुद्दों पर पीएम से चर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। तो आज दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और इस दौरे के दौरान मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए दिखाई देंगे। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, मुख्यमंत्री का आज का दौरा है और इस साल का ये पहली ऐसी मुलाकात होगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे और साथ ही तमाम जो कार्य किए गए हैं प्रदेश में उसको लेकर के जानकारी भी साझा करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज की पीएम और सीएम की जो मुलाकात होने वाली है 1-to-1 चर्चा है। साल 2022 की पहली ये 1-to-1 मुलाकात है पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच। कई मायनों में ये जो मुलाकात है वो बेहद खास हो जाती है क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आया है जिसमें केन बेतवा नदी परियोजना को बड़ी राशि दी गई है। अब मध्य प्रदेश में इस योजना का किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है जिसमें मुख्य रूप से महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर शामिल है। ओमकारेश्वर में स्टेचू ऑफ वननेस बनाने का जो फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है उसकी तैयारियों को लेकर पीएम मोदी को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, बड़े पैमाने पर महाकाल कॉरिडोर बनाने का जो काम किया जा रहा है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को देंगे। और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि महाकालेश्वर का जो मंदिर के आसपास जो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हो रहा है जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ पीएम ने किया था और उसी तर्ज पर महाकाल का डेवलपमेंट जो है वो इस समय चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में गांव का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। एक दिन तय करके गांव का जन्मदिन मनाया जाए, गांव की मास्टर प्लान बनाने की जो बात है वो कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी पीएम को शिवराज सिंह चौहान देंगे। और इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु भी है जो कि मध्य प्रदेश को 2023 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया था। हमने देखा बीते दिनों पीएम ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, संवाद किया, चर्चा की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार काम कर रही है उसको लेकर भी पीएम मोदी को जानकारी देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना जो कि एक बड़ी फ्लैगशिप योजना मानी जाती है उसके जो दूसरे चरण की शुरुआत होनी है, संबल योजना जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, उसमें क्या कुछ काम हो रहे हैं, किस तरीके से गरीबों को न्याय दिलाया जा रहा है, उनकी तमाम जरूरतों को उस योजना के तहत पूरा किया जा रहा है। इस योजना की जानकारी भी पीएम के साथ शिवराज सिंह चौहान साझा करने वाले हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। आयुष्मान भारत योजना का किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, पीएम आवास योजना के तहत जो लगातार आवासों के निर्माण का काम चल रहा है, ये जो बड़े बिंदु हैं, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन पर आज पीएम और सीएम मुलाकात करेंगे। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, केंद्र सरकार के बजट जो आवंटन हुआ है उसके लिहाज से ये जो पूरी बैठक है दोनों ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो एक बड़ा अंश केंद्र सरकार के बजट में मध्य प्रदेश को मिला है उसके प्रति भी आभार सीएम शिवराज सिंह चौहान। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है आत्मनिर्भर देश को बनाना, वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो उनका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसी को लेकर के जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, उसको लेकर के जानकारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे। और जिस तरह से आपने इस बात का जिक्र किया कि लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 जिसकी शुरुआत करने वाले हैं उसको लेकर के भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये माना जा सकता है कि क्या 2023 की तैयारियां किस तरह से की जा रही है और किस तरह से एक मेहनत करनी है, किस तरह से हकीकत जो जमीनी हकीकत है उसको जानने की, उसको बताने की कोशिश की जाएगी।
निश्चित तौर पर देखिए 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और जो फीडबैक आ रहा है कि कांटे की टक्कर इन चुनावों में देखने को मिल सकती है, तो भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान भी इस समय मध्य प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। 5 फरवरी तक ये अभियान जो है वो जारी रहने वाला है। तमाम बड़े नेता इस पूरे अभियान के दौरान जनता के बीच जा रहे हैं। तो जमीनी स्तर पर भाजपा की क्या तैयारी है, क्या जनहितैषी योजना है जिनको लेकर 2023 के चुनावों में जनता के बीच बीजेपी पहुंचने वाली है, सरकार पहुंचने वाली है, ये भी एक बड़ा मुद्दा इस पूरी मुलाकात के दौरान रह सकता है। इसका फीडबैक भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे। और मुख्य तौर पर देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य तो है ही 2023 तक, लेकिन इसके साथ चुनावी तैयारियां जो हैं उस पर भी इस पूरी मुलाकात के दौरान जोर देखने को मिल सकता है। तो ये जो मुलाकात है सभी मायनों को अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और तमाम फ्लैगशिप योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार की चल रही हैं, केंद्र सरकार की चल रही हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। और पीएम मोदी का जो एक संभवतः पहले भी हमने इस बारे में जिक्र किया था कि महाकालेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, बड़े पैमाने पर वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, तो जब ये निर्माण कार्य आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर पीएम मोदी को इस महाकालेश्वर मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो ये सारी जो प्रमुख बातें हैं बैठक के दौरान जो हो सकती हैं। जी, बात अगर केन बेतवा लिंक परियोजना के लेकर के करें तो उसको भी एक जगह दी गई थी बजट में, जिस तरह से बजट जारी किया गया उसमें एक खास जगह दी गई थी इस केन बेतवा लिंक को। बिल्कुल, देखिए केन बेतवा जो परियोजना है ये बेहद महत्वपूर्ण योजना है और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश को एक बड़ा बजट आवंटित हुआ है। और मुख्य रूप से अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की बात करें, यूपी में भी कुछ इलाका लगता है, सीधे तौर पर लाखों की आबादी को इस पूरी योजना से लाभ मिलेगा। खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, पेयजल मिल सकेगा, लोगों की जो आम आवश्यकताएं, जो रोजमर्रा की आवश्यकता होती हैं उसके लिए पानी मिल सकेगा। और निश्चित तौर पर जब देखिए पानी पर्याप्त मात्रा में होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, बसाहट भी बढ़ती है, अर्बनाइजेशन भी होता है, लोगों को कई प्रकार से रोजगार भी मिलते हैं। तो ये योजना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और मध्य प्रदेश सरकार को जब इसके लिए बजट आवंटित हो गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी इसके लिए सरकार का जो आभार है वो जताया था, पीएम मोदी का जो आभार है वो जताया था। और अब इस विषय पर जरूर आज की जो पूरी बैठक है उसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार इस बजट का उपयोग करने जा रही है और इस योजना में जो काम होंगे उनका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। ये जरूर इस पूरी बैठक के दौरान एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। और कल हमने देखा शिवराज सिंह चौहान ने लगातार मैराथन बैठकें की, सभी विभागों की समीक्षा की, तो सभी विभागों का जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है वो भी पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रखते हुए नजर आएंगे। और केंद्र सरकार से जो मध्य प्रदेश को बजट मिला है, उसका जो अंश मिला है, उसका किस तरीके से बेहतर रूप से मध्य प्रदेश सरकार उपयोग करेगी, इसके बारे में भी पीएम मोदी के साथ आज की इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा होगी। जी, देखिए तमाम विधायकों के साथ जो बैठक करी थी, जो तमाम जानकारियां निकल के सामने आई, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे, लेकिन क्या जो आने वाले वक्त में बजट लेकर के सरकार आने वाली है उसको लेकर के भी कोई चर्चा की जाएगी? देखिए बिल्कुल, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है। अब मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र होने वाला है, आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है, उसमें राज्य सरकार का बजट जो है वो सरकार प्रस्तुत करने जा रही है और उसके लिए खाका बनना तैयार हो गया है। कल विभिन्न विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और इस दौरान बजट को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, जनता की क्या राय, क्या फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है, क्या समस्याएं हैं, इन सभी बातों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुना है। विधायकों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं को भी जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो वित्त विभाग का पोर्टल है उस पर आम जनता से भी फीडबैक लिया गया है। बजट को लेकर आम जनता की क्या राय है वो भी ली गई है। तो एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक स्केच ड्रॉ होना मध्य प्रदेश के बजट का वो शुरू हो चुका है। और आज हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट आने वाला है ये आम आदमी की, आम जनता की इच्छा के अनुरूप ये पूरा बजट तैयार किया जाएगा और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस पूरे बजट में ध्यान रखा जाएगा। तो कितने करोड़ का ये पूरा बजट होने वाला है और क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, क्या कुछ महत्वपूर्ण अंशों को इसमें शामिल किया जाएगा, जनता को किस तरीके से राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है। और पीएम का बहुत जोर रहता है स्टार्टअप्स योजना पर, रोजगार पर, स्वरोजगार पर, तो उसके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या कुछ काम हुए हैं ये भी बजट में समाहित होगा और आने वाले बजट में इन सभी चीजों के लिए प्रावधान भी होगा। तो ये जो पूरा खाका एक तैयार हुआ है वो भी पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रख सकते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड, क्या कुछ विकास के काम हुए हैं, आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश करते हुए दिखाई देंगे कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किया गया और आगे आने वाले वक्त में और क्या कुछ कार्य करने वाली सरकार। फिलहाल वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।